अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शाहिद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एसएस की सीट्स आई थी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश की अक्टूबर के मंथ्स में, उनके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या है और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो श्योरली आप लोग अपना रिटन टेस्ट ट्रैक कर सकते हैं। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप देख सकते हैं एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और यहां पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बीपीएस बेसिक पे स्केल जो होता है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का वो 17 होता है। इट्स इक्वल टू लेक्चरर। और इसमें जो बुनियादी फर्क है, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं इनकी एलोकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल्स में होती है, जो 12 तक स्कूल होते हैं, और जो लेक्चरर है उनकी कॉलेजेस में होती है। अदरवाइज दोनों का जो पे स्केल है वो सेम है। तो इसमें एसपीएससी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, रिकमेंडेड बुक्स को डिस्कस करेंगे, मार्क्स डिवीजन को और पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे, और इसकी जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की वो 31 अक्टूबर थी। और इसमें अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इसका अप्लाई तो आप लोग कर चुके हैं कि इसकी आप लोग तैयारी किस तरह से करें। तो ये पहले मैं ऐड के हवाले से आपको बताता चलूं कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं यहां पर आप देख लें कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बीपीएस 17 की, यहां पे जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स आर इक्विवेलेंट फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वो 700 थी। और यहां पे अगर हम बात कर लें इंग्लिश के हवाले से तो इंग्लिश में आप देख लें कि इंग्लिश की जो पोस्ट है वो जनरल मेरिट पे आप ये देखेंगे कि 32 प्लस 22 है 54। और इसी तरह से देन 3 पोस्ट जो है वो डिसेबल कोटा की हैं और 3 पोस्ट जो है वो माइनॉरिटी कोटा की हैं। तो ये इंग्लिश की मेल की सीट्स हैं, इसमें 60 सीट्स जो हैं। और इसी तरह से अगर हम बात कर लें इसमें इंग्लिश की, तो इंग्लिश की जो फीमेल्स की सीट्स हैं उनमें आप देख लें 43 प्लस 3 प्लस 3, 43 जो है 44 जो है वो ओपन मेरिट्स पे है, 3 जो है ये आपकी डिसेबल कोटा पे है और 3 माइनॉरिटी पे। तो ये 50 सीट्स जो हैं ये फीमेल्स की हैं। टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 110 है। 50 सीट्स जो हैं वो फीमेल की हैं और 60 सीट्स जो हैं वो मेल्स की हैं। और इसमें अगर हम पेपर पैटर्न की बात कर लें तो पेपर पैटर्न के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इसका जो पेपर पैटर्न है टोटल मार्क्स इसके 100 होते हैं और इसमें जो टोटल एमसीक्यूज है वो 50 आते हैं। ये बात याद रखिएगा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 50 एमसीक्यूज हैं और 2 नंबर का हर एमसीक्यूज है। और इसमें पेपर के 3 पार्ट्स होते हैं। ये पेपर का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट होता है, दूसरा पेपर का सेकंड पार्ट ग्रामर होती है और तीसरा थर्ड पार्ट। पेपर में टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। आपके सब्जेक्ट से 30 एमसीक्यूज आते हैं यानी 60 मार्क्स का पेपर आता है। इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर के 10 एमसीक्यूज आते हैं यानी 20 मार्क्स का पेपर आता है। और इसी तरह से जीके के 10 एमसीक्यूज आते हैं यानी 20 मार्क्स का पेपर आता है। और 0.5 यानी आधे नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है। यहां पे बेटे आप देख सकते हैं कि ये जो ऑफिशियल इनका सिलेबस जो है ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का सिलेबस। और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का सिलेबस में आप ये देख लें कि प्रोफेशनल और एकेडमिक्स यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो 60% है। और इसी तरह से फिर आपकी जो 20% है यानी 10 एमसीक्यूज जो है वो जनरल नॉलेज में से आएंगे और 20% जो है वो ग्रामर है। ये 60, 20 और 20 इस तरह से आपका ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो इसमें अगर हम बात कर लें इंग्लिश के सिलेबस की, तो इंग्लिश के सिलेबस की बेटा मैं आपको बताता चलूं कि आपने जो 30% यानी 60 मार्क्स का 60% जो आपने अपना सब्जेक्ट तैयार करना है उसमें लिटरेचर भी होगा, लिंग्विस्टिक्स भी होगी, लिटरेरी थ्योरी भी होगी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी होगा। तो आप ये देख लें कि ये सिलेबस ब्रेकअप जो है एमके प्रिपरेशंस का ये आपके सामने है। इंट्रोडक्शन टू ग्रीक लिटरेचर, इंट्रोडक्शन टू एंग्लो सेक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन, और उसके बाद एज ऑफ चौसर, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से इस तरह से सिस्टमैटिक वे में हम तैयारी कराते हैं कि हर एज के टॉपिक वाइज नोट शेयर करते हैं जिसमें एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें एज की लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उस एज के फ्लरिशिंग जॉनरास होते हैं। तो ये ग्रीक एज से हम स्टार्ट करते हैं। ग्रीक एज के बाद एंग्लो सेक्सन, एंग्लो नॉर्मन, एज ऑफ चौसर है, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा है। इसी तरह से इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन एज, रेनेसा है, 16th सेंचुरी है। एलिजाबेथन ड्रामा के अंदर यूनिवर्सिटी वेट्स और खास तौर पे क्रिस्टोफर मार्लो, और क्रिस्टोफर मार्लो का मेरा बेटा जी ऑफ माल्टा और डॉक्टर फॉस्टर्स जो
डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं। और इसके साथ बेन जॉनसन है, और बेन जॉनसन का एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और इस तरह से नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा हमारे सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, वो शेक्सपियरियन ड्रामा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है। और इसकी 4 प्योर ट्रेजेडीज आ जाएंगी, मैकबेथ है, हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, और इस तरह से इसके बाकी जो प्लेज है विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट और जूलियस सीजर। अब इसमें बच्चों का एक ये क्वेश्चन होता है कि सर हमने किसी राइटर को जब तैयार करना है तो क्या हमने उसके सारे वर्क्स तैयार करने? मेरा बेटा इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप किसी भी राइटर के सारे वर्क्स को तैयार करें। हाँ, इसमें ये होता है कि आप हर राइटर की टाइमलाइन को तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्रिस्टोफर मार्लो की टाइमलाइन को तैयार कर रहे हैं, तो आपको मार्लो के जो ऑल 6 प्लेज हैं उनके नेम्स पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये प्लेज जो ये मार्लो के हैं। अब वो 6 के 6 अगर आपने नहीं पढ़े हुए तो उसमें से खास तौर पे जी ऑफ माल्टा है, डॉक्टर फॉस्टस है और टेम्बरलेन है, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं। तो इनकी समरी कैरेक्टर थीम्स जो इनके और इनके अंदर यूज होने वाली जो डिफरेंट लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनका आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से शेक्सपियर के जो 37 प्लेज हैं, अब इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि आपने 37 के 37 प्लेज पढ़े हो। तो इसमें शेक्सपियर की जो 4 प्योर ट्रेजेडीज हैं और उसके अलावा जो पास में पेपर्स आ चुके हैं वो विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट और जूलियस सीजर में से। और ये जब इस तरह से एलिजाबेथन एज का ड्रामा कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन पोएट्री है। एलिजाबेथन पोएट्री के अंदर और साथ इसमें जनरल पोएटिक डिवाइसेस हैं सारी की सारी, और साथ एलिजाबेथन प्रोज है और साथ इसके लिटरेरी टर्म्स हैं। तो इस तरह से बेटे आप ये देखें कि हमने ग्रीक लिटरेचर से स्टार्ट किया, एंग्लो सैक्सन पे आए, एंग्लो नॉर्मन पे आए, फिर उसके बाद चौसर पे आए, चौसर के बाद हम एलिजाबेथन एज पे आए, एलिजाबेथन ड्रामा पे आए, एलिजाबेथन पोएट्री पे आए, एलिजाबेथन प्रोज पे आए, और इसके साथ हमने लिटरेरी टर्म्स को किया। इसी तरह से आप आगे देखें जी के प्यूरिटन एज या जिसको एज ऑफ मिल्टन भी बोलते हैं 1600 टू 1660, और इसमें हम एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और पोइट्री और प्रोज को, और प्लस आप ये देख लें कि रेस्टोरेशन पीरियड आ जाएगा। फिर एज ऑफ ड्राइडन है 1660 टू 1700, और इसके साथ हम यहाँ पे लिंग्विस्टिक्स को शुरू कर लेंगे क्योंकि खास तौर पे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लिंग्विस्टिक्स को बहुत फोकस किया जाता है। लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स क्या है और लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस क्या है। इसके बाद आप देख लें जी एज ऑफ पोप आ गया जिसको न्यू क्लासिकल एज भी बोलते हैं 1700 टू 1775, और इसको एज ऑफ रीजन और एज ऑफ स्टायर बोलते हैं। इसी तरह से एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन आ गया 1750 टू 1798, और इसमें साथ क्योंकि इंग्लिश नॉवल तब फ्लरिश कर रहा था तो राइज ऑफ इंग्लिश नॉवल पढ़ेंगे। फिर रोमांटिक एज आ जाएगा 1798 टू 1850, रोमांटिक एज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, रोमांटिक पोएट्स को पढ़ेंगे, और उसके साथ पोएट्री की जो फर्स्ट जनरेशन है, जो सेकंड जनरेशन है, और रोमांटिक प्रोज और रोमांटिक नॉवल को देखेंगे। इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं बेटे कि विक्टोरियन एज आ गया, और विक्टोरियन एज के साथ आप ये देख लें कि इस एज को एज ऑफ टेनिसन भी बोलते हैं 1850 टू 1900। अर्ली विक्टोरियन में पोइट्री, प्रोज और नॉवल को देखेंगे, लेटर विक्टोरियन में पोइट्री, नॉवल और ड्रामा को देखेंगे, और इसके साथ जो है ग्रामर का पोर्शन हम करेंगे, और ग्रामर के साथ जो है ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को देखेंगे। फिर मॉडर्न एज है 1901 टू ऑनवर्ड, 20th सेंचुरी पोइट्री है, 20th सेंचुरी नॉवल है, 20th सेंचुरी ड्रामा है, और इसके साथ आप देख लें जी नेक्स्ट में हमारा जो है अमेरिकन लिटरेचर है, इसमें पोइट्री, नॉवल और ड्रामा आ जाएगा। पाकिस्तानी लिटरेचर में पोइट्री, फिक्शन एंड ड्रामा आ जाएगा। साउथ एशियन लिटरेचर है पोइट्री, फिक्शन एंड ड्रामा। वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश पोइट्री, फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज है। उसके बाद आप देख लें लिटरेरी मूवमेंट्स एंड लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म है, इनमें फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, साइको एनालिसिस, फॉर्मलिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, इको क्रिटिसिज्म, और उसके बाद आप देख लें पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, डार्विनियन थ्योरी, और इमेजिज्म आ गया, सरियलिज्म आ गया एंड ट्रांसेंडेंटलिज्म आ गया। और उसके बाद आप ये देख लें जी कि इसमें जो ग्रामर का पोर्शन है, अब ये तो था आपका 60% जो सब्जेक्ट है जिसमें लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स आ गया, तो यहाँ पे जो ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर के पोर्शन में आप देख लें कि ग्रामर के पोर्शन में जो 20 मार्क्स का पेपर आना है उसमें हम सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज एंड देयर टाइप्स के सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज में डिफरेंस क्या है, सेंटेंस की टाइप्स क्या है, फ्रेज की टाइप्स क्या है, क्लॉज की टाइप्स क्या है, और इसी तरह से वर्ब क्या है, टेंसेस क्या है, और डिफरेंट टेंसेस को देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखेंगे, इनकी करेक्शन को देखेंगे, नाउन है, नाउन की टाइप्स हैं, प्रोनाउन और इनकी टाइप्स हैं और इनका यूजेज है, इनकी करेक्शन है। इसी तरह से एडवर्ब एंड एडजेक्टिव है, इनकी टाइप्स हैं, इनकी करेक्शन है, प्रेपोजिशन का यूजेज, आर्टिकल का यूजेज है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है,
और वोकेबलरी के अंदर सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हैं। ये 20% आपका जो पेपर है वो इस पोर्शन में से आएगा। और इसके साथ नेक्स्ट जो है वो आपके पास जीके और साथ करंट अफेयर्स आ जाएगा। और वो जो जीके और करंट अफेयर का पोर्शन है उसका भी मेरा बेटा 20% पेपर में आएगा। उसके भी टॉपिक वाइज नोट्स भी, लेक्चर्स भी और टेस्ट भी हम अपने सेशन में कंडक्ट करते हैं। अब है कि इन सारी चीजों को आपने तैयार कहां से करना है, खासतौर पे सब्जेक्ट को कहां से तैयार करना है, तो इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स आप देख लें। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप कोई भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। डेविड डेशिस को देख लें, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग की हिस्ट्री देख लें, विलियम हेनरी हडसन की देख लें, बी.आर. मुलिक की देख लें, प्रमोद के नैयर की देख लें, कोई भी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में आपने सारी जो एजेस हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स को और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखना होता है। फिर ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है बाय M.H. अब्राहम्स है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है, ग्लॉसरी ऑफ कॉमन लिटरेरी टर्म्स नोट्स हैं एमके प्रिपरेशंस के। और अगर एमके प्रिपरेशंस का सेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको मेरा बेटा ये सारी चीजें, हिस्ट्री के भी और लिटरेचर के भी, लिंग्विस्टिक्स के भी, ग्रामर के भी, हर चीज के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जिनमें सब्जेक्टिव भी होगा, वन लाइनर भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा। अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न हर चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और मेरा बेटा डिस्कशंस कराई जाएंगी। फिर लिटरेरी टर्म के नोट्स हैं, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल, 4th एडिशन, इंग्लिश लिटरेचर फैक्ट बुक है, ये एमके प्रिपरेशन की बुक सीरीज में से है और इसका वन लाइनर है, बुक्स फॉर एमसी। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए आप इल्मी की इंग्लिश लेक्चर की गाइड देख सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि डिफरेंट जो गाइड्स होती हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं, वो कारवा की हो, इल्मी की हो, डोगर की हो, व्हाटसोएवर कोई भी हो, उनके अंदर सम टाइम जो है वो कीज में गलती की होती है। तो जब आपने पीछे सारा सब्जेक्टिव पढ़ा होगा और आप उसको अपनी प्रैक्टिस बुक के तौर पे यूज कर रहे होंगे तो जहां पे गलती की होगी वो आप गलती आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इस तरह से कारवा की है एडवांस इंग्लिश लिटरेचर, डोगर्स और इंग्लिश, डोगर्स के इंग्लिश के पास्ट पेपर्स हैं, एमसीक्यूज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है भाई नारायण चंडीगढ़ की 2019 एडिशन। और ये मेरा बेटा एमके प्रिपरेशन का जो सेशन है, ये प्रीवियस हमारा सेशन जो है ये 20 नवंबर को स्टार्ट हुआ था और 20 नवंबर वाला सेशन जो है उसमें ऑलमोस्ट जो है मेरा बेटा 80% सिलेबस हो चुका है। और अब काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये पूछ रहे थे कि सर आपका नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट होगा। तो मेरा बेटा हमारा नेक्स्ट सेशन जो है इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 15th जनवरी। नेक्स्ट सेशन हमारा जो है ये 15th जनवरी से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट सेशन 15 जनवरी है, हमारा सेकंड सेशन 15 जनवरी से स्टार्ट होगा और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है। और इसमें मेरा बेटा 5000 पूरे सेशन के चार्जेस हैं। इसमें क्रैश टेस्टिंग भी होगी, इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ग्रामर वाले पोर्शन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और कंप्लीट कोर्स कवर कराया जाएगा और सारा डाटा दिया जाएगा। और इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545 0342447009। If you are interested to join us, get yourself registered. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.